हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा जी, एक नैरेटिव मैंने हमेशा कहा है कि कुछ चीज़ों को अगर आप बार बार डिस्कस करना शुरू कर दो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को लगना शुरू हो जाती है। एक नैरेटिव, एक वीडियो के साथ नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मैंने मोदी जी की डिसरिस्पेक्ट की है। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ कुछ क्या कर दिया है, मुझे सच में अंदाज़ा भी नहीं होता, जबकि मेरे दिमाग में ये बात भी नहीं होती है। एक नॉर्मल सी बात हुई थी जो कि मेरे अपने मुल्क को लेकर थी, लेकिन मेरे अपने मुल्क को अगर आप मतलब मेरे मुल्क के अंदर बात हो रही थी तो मैंने तो उसमें अपनी सियासत भी नहीं डाली थी अंदर, मैंने तो अपने सियासतदानों के नाम भी नहीं लिए थे, मैंने तो अपनी सियासतदानों को भी नहीं बोला था कुछ। तो मैं किसी और मुल्क के सियासतदान, जो चीज़ मेरे मुल्क में हो रही है नो इंडिपेंडेंस डे, तो मैं किसी और मुल्क के सियासतदान का क्यों नाम लूँगी, क्यों लूँगी क्यों मैं नाम लेकर ना मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम यूज़ करूँगी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, एक लाइव में डिस्कशन हुई थी, वो लाइव में डिस्कशन जो चल रही थी वो लाइव भी अभी भी लाइव पड़ी हुई होगी, आप देख लेना जाकर, जहाँ पर मैंने कहीं कुछ ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, मैंने किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो ओके है, और ये कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं है। अगर आप एक नैरेटिव सेट करोगे तो मैं उस नैरेटिव का रिप्लाई देने के लिए आऊँगी, क्योंकि रिप्लाई दो ना तो फिर बोलती अरे रोने आ गई, विक्टिम कार्ड प्ले करी। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रही, जस्ट बता रही हूँ एक नैरेटिव सेट कर रहे हो। एक आईडी जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा ऊपर थी और अचानक मैं उनकी आंखों से नीचे गिर गई क्योंकि मैंने मोदी जी की डिसरिस्पेक्ट कर दी, और जो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा मैंने कहाँ डिसरिस्पेक्ट की है। मैंने आपके मुल्क की सियासत पर, मुझे अपने मुल्क की सियासत पर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्यों जो है वो इंडिया की सियासत पर बात करूँगी, मुझे नहीं है डिस्कस। मेरी बात जो है वो सोशल मीडिया पर होती है, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही होती है सिर्फ उस पर डिस्कस होता है। बाकी इसके अलावा मेरा कोई लेना देना सियासत से है ही नहीं, ना अपने मुल्क की सियासत से ना आपके मुल्क की सियासत से। मैं अपने मुल्क की सियासत मेरे पल्ले नहीं पड़ती है तो मैं आपके मुल्क की सियासत को क्या ही पल्ले बढ़ाऊंगी। भाई मुझे नहीं आता ये पॉलिटिशियन वगैरह इतना सब कुछ, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, मैं अपनी सियासत से बहुत दूर रहती हूँ। तो अगर इस पर आपको अनएजुकेट और पता नहीं क्या कुछ, कल रेडिट पे पोस्टें लिखी गई हैं। अच्छा, ये सब मेरे कमेंट सेक्शन में हो रहा था, फिर मेरे ही कमेंट्स को उठाकर वहाँ पर पोस्ट भी किया गया, और वो कमेंट पोस्ट किया गया है जो लिख रही थी वो वहाँ पर। मैं ना खैर उसको अच्छा, लोगों को लगता है कि मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया हो रहा है कि ये क्या चल रहा है और अगेन ये क्यों चल रहा है। खैर कोई नहीं, चलेगा। पहले बीच में भी एक दौर आया था, बीच में भी एक लहर आई थी और अभी फिर आ रही है वो लहर। और अगर लोगों को लगता है कि इस तरीके से नैरेटिव सेट करके, इस तरीके से आईडीज से ब्लॉक करके, नहीं आईडीज से ब्लॉक नहीं सॉरी, आईडीज से कमेंट कर करके और इस तरीके की पोस्ट कर करके, इस तरीके के जो है वो जो भी चीज़ें हैं वो लिख लिख के, अगर आप मतलब आप खुद रेडिट पर वो वहाँ पर दिन रात जो है डिस्कशन कर रहे हैं इब्राहिम्स को, उनको चलेगा। लेकिन अगर हम पॉडकास्टर डिस्कशन कर रहे हैं तो हम जो है वो मतलब अजीब ही दुनिया के आए हुए कोई मखलूक है। और मैं तो ज़्यादा ही मखलूक इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए मैं तो फिर मखलूक में ही शुमार नहीं हूँ। और फिर बोलो तो कहा जाएगा विक्टिम कार्ड। अरे भाई, विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना, मुझे कौन सा विक्टिम तुम लोग बना दोगे। मेरे को तो और गालियाँ ही पड़ती हैं जब डिस्कशन करती हूँ, तो मुझे कोई विक्टिम कार्ड नहीं बनना। खैर चलो जी, जाने दो। बट जब एक गलत नैरेटिव सेट करोगे और वो गलत होगा, जब मैंने वो काम नहीं किया होगा, ऑब्वियसली मैं उस चीज़ का जवाब दूंगी। बाकी आपको अगर मेरे कंटेंट पे क्रिटिसिज्म करना है वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत वर्ड्स यूज़ कर दिया, उस पर एक अलग बात है। जब मैंने कुछ बोला ही नहीं है ऐसा, तो वो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है भाई, मतलब कमेंट्स कर करके नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और फिर उन्हीं कमेंट सेक्शन को उठाकर जो है वो पोस्ट भी किया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है जो वहाँ पर डिस्कस की गई है कि मुझे दीपिका के चेंज होने पर बहुत प्राउड है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो हमेशा इस बात को डिस्कस किया, हमेशा डिस्कस करती हूँ और बहुत खुले से डिस्कस करती हूँ। अगर हमारा रिलीजन किसी निकाह के लिए यूज़ हो रहा है या इस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, उस पर प्राउड होने वाला सीन मुझे नहीं आज तक समझ में आया, और मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है जो है इन सब चीज़ों पर प्राउड होना। और ये जो दो नैरेटिव थे ये सेट किए जा रहे थे, बाकी और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन उससे इसलिए नहीं था क्योंकि वो नैरेटिव नहीं है, वो लोगों का अपना ओपिनियन है, इट्स ओके, वो मुझे उससे कोई इतना मसला नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये जो दो नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, इससे मैंने कहा भाई इस पे बात करना बनता है, क्योंकि देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, एक रिलीजन हो गया और एक पॉलिटिशियन चीज़ें हो गई, मतलब ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी बात जानेंगे भी नहीं। अगर वो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ देखना शुरू कर देंगे या वो पोस्ट देखना शुरू कर देंगे, वो अलग उस पर चला जाता है। इसीलिए मैं जस्ट इस नैरेटिव के ऊपर बात करी, क्योंकि मेरा चैनल है, मेरे ऊपर बात हुई है। जस्ट ये दो नैरेटिव थे जो कि किए जा रहे थे, और ये दोनों नैरेटिव ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफेंड होते हैं और सेंसिटिव होते हैं मेरे हिसाब से, तो वो बहुत जल्दी जो है ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए खैर चलो जी, जाने दो। ये नैरेटिव सेट किया गया था। अभी भी अगर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, खैर वो जो आईडी लिख रही थी मैं उसको ब्लॉक करी, क्योंकि मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा है जो चीज़ आपको ऑफेंड कर रही है आप उसको ब्लॉक कर दो। क्रिटिसिज्म ब्लॉक नहीं होगा, क्रिटिसिज्म नहीं डिलीट होगा, लेकिन इस किस्म का अगर हेट फैलाने की ट्राई करोगे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स हो या तो फिर रिलीजन के ऊपर हो, तो मैं उस चीज़ को डिलीट कर दूंगी।
कभी कभार कुछ टॉपिक्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि मुझे शुरू में ही डिस्कस करना पड़ रहा होता है, वरना मैं बीच में या एंड में जाके कर लेती हूँ, क्योंकि बीच और एंड तक ऑडियंस नहीं जाती है। तो इसलिए सॉरी, ये वाले टॉपिक को मुझे शुरू में डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था एक तरीके से मेरे लिए। तो बस चलो जी, अब हम बात करते हैं सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में, जो कि हमने पूरा रिव्यू नहीं किया था, जो भी सारे पार्ट्स थे वो सारी चीज़ें। अच्छा, वो रेस्टोरेंट में खाना वाना खा के वापसी आती है, फिर वो भाई भाभी के घर जाती है, जहाँ पर वो इतना ज़्यादा तो शूट नहीं करती है। भाई भाभी के घर में इतना ज़्यादा वो शूटिंग करती हुई नज़र नहीं आई है, क्योंकि जो भी है काफ़ी बार कहा जाता है कि शुएब ने मना किया है जो भी, और ठीक है भाई, उनकी प्राइवेसी है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ उनको व्लॉग्स में ना दिखानी हो, जो कि सबा के थ्रू दिख जाए और फिर वो नोटिस हो जाए, तो ठीक है। अगर वो नहीं शूट कर रही है और वो ये कह रही है कि अच्छा वो रोहान भी सो गया था और रोहान और हैदर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, तो वो सब कुछ ये बता रही होती है, सब कुछ डिस्कस कर रही होती है, और उसके बाद मतलब रात काफ़ी हो चुकी है, तभी रोहान सो गया था ना। अच्छा, फिर वो डिस्कशन वगैरह कर रही होती है हूप्स वगैरह के बारे में, फिर वो डिनर करती हुई नज़र आती है, और उसके बाद फिर वो जाती है रिज़ा के कमरे में और दिखाती है कि मैं जब से आई हूँ वो यहीं कमरे में लगी हुई है और वो सफाई कर रही है, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए उसने पूरा कमरा समेट दिया। आपको पता है, एक जो है वो जोक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि एक हस्बैंड घर पर आता है तो वो देखता है घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, तो वो बोलता है अरे आज तो तुमने सफाई की है, तो वो कहती है कि नहीं, बस मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, तो इसलिए। तो कहीं ना कहीं रिज़ा के ऊपर वही जोक जो है वो जाके फिट हो रहा है, क्योंकि उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसने पूरा रूम समेट दिया। जबकि इन्होंने खुद बताया था कि रिज़ा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और रिज़ा बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती है, और जब हमने इसके रूम्स देखे थे तो तब वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने कॉल आउट भी किया था, और आज वो सफाई करती हुई दिख रही है, तो ये चीज़ पहले ऑडियंस को बता दी गई कि नहीं उसको पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो सफाई कर रही है, इसलिए वो सब ऑर्गेनाइज करके रख रही है, वरना तो वो नहीं करती। मतलब इतने पैसे एक ही घर के अंदर कौन छुपा छुपा के इधर उधर रख देता है? मतलब इतने पैसे कौन छुपाता है? मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि मतलब ऐसे कहाँ छुपा के रख दी है, मतलब क्या ऐसे चोरी होने का डर है? तो उसके बाद फिर बताया जाता है कि भाई वो रूम सफाई करना मेन रीज़न नहीं है, पैसों का बैग ढूंढना मेन रीज़न है, इसलिए उसने पूरा जो है डिक्लेटर कर दिया है। और मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब आपने अगर रूम समेट लिया एक दिन, तो दूसरे दिन वो रूम पूरा फैल कैसे जाता है? हाँ चलो, बिस्तर फैले रह सकते हैं या जो कपड़े धुले हों वो आके रह सकते हैं, लेकिन जो अंदर अलमारी की चीज़ें वो कैसे बाहर आके गिर जाती हैं, वो कैसे फैल जाती हैं? मतलब अगर आपने अलमारी सेट की है तो वो कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से चल सकती है, हाँ कुछ दिन बाद अगर आप ठीक नहीं रख पा रहे हो, अगर आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रहे हो, तो वो फैल जाती है। कभी आपने जल्दी में कुछ निकाल, कभी कुछ गिर गए तो वो फैल जाती है, लेकिन कुछ दिन तक तो चीज़ें बिल्कुल सेट रहती हैं ना अपनी जगह पर, कुछ दिन तक तो सब कुछ ओके चल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद वो बताती है कि हम दुबई क्यों नहीं जा सके, जिसका उसने क्लिक बैट किया था। तो वो बोलती है कि दुबई हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि रीज़न जो है वो रेहान है, और हम मुझ पर किसी ने एलिगेशंस भी लगाए थे, मुझ पर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे थे। देखो, इल्ज़ाम इसलिए लगे थे क्योंकि आपने दुबई का बोला और उसके बाद आप नहीं लेकर गई, तो ऑडियंस को तो नहीं पता था कि क्या मसले चल रहे क्या नहीं चल रहे, पहले कुछ आपने बताया फिर कुछ बताया, तो इसको फिर आप इल्ज़ाम को कह लो या लोगों के अपने ओपिनियंस कह लो जो कि रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं दुबई लेके जा रही हो। बोलती हर चीज़ की सफाई देना ज़रूरी नहीं होता। हाँ ठीक है, कभी कभार हर चीज़ की सफाई नहीं भी देनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ को दिखा रहे हो, कोई चीज़ को बात कर रहे हो, कोई चीज़ का आप ऑडियंस को कह रहे हो कि हम दुबई जाने वाले, उसके बाद आप नहीं जाओगे, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठना ही वाले थे। अच्छा, तो ये जो आप बात कर रही हो कि हर चीज़ की सफाई देना ज़रूरी नहीं है, मतलब आप ये सफाई पहले दे चुकी हो, क्योंकि इसने कहा कि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मैं रेहान के बगैर कैसे जाऊंगी, क्योंकि पहले रिज़ा के मसले हो रहे थे, सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे और बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे, फिर इसके बाद मेरे ख्याल में रेहान को लेकर भी इश्यूज़ हुए हैं। अच्छा, वो बता रही है कि अब उसका पासपोर्ट बनेगा, लेकिन मेरी जो एक दोस्त है वो ये बता रही थी कि इतना मुश्किल नहीं है माइनर का पासपोर्ट बनना, और मुझे भी लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन खैर आई थिंक सो इनके बड़े जो जिस तरीके का इनका मेस्टअप रहा हुआ है, सोचो इनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं पता, तो इन्होंने कहाँ अपने सर्टिफिकेट्स को संभाल के रखे हुए होंगे, क्योंकि अगर आपको एक छोटी एज में अगर पासपोर्ट बनाना तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आई थिंक वो उनके पास प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बेटी खाला को भी कुछ अंदाज़ा नहीं है, रिज़ा को कुछ पता ही नहीं है, इनको तो बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी नहीं पता था, तो फिर तो अल्लाह ही हवाले है, पता नहीं क्या सीन चल रहा था। तो आई थिंक सो इंडिया में भी यही सीन है कि 18th के बाद जो हमारे इधर जैसे NIC बनता है, तो वहाँ भी NIC कहा जाता है या आधार कार्ड कहा जाता है, तो वो बनता होगा, उसके बाद इजीली बन जाता होंगे। खैर जो भी है, अब उसने बोला कि अब बन जाएगा 18th, क्योंकि वो क्रॉस कर गया, तो बोला अब उसका पासपोर्ट बनेगा। तो उसने कहा कि भाई अभी भी इसका कोई ऐसा इरादा नहीं है, भले वो कहानी डाल रही है रेहान के ऊपर, क्योंकि उसको ये तक याद नहीं था कि इसका भी पासपोर्ट बनाना है। ये तो उन्होंने बोला, जाहिर सी बात है, आप हैदर का पासपोर्ट नहीं बनाओगे तो आप कैसे जाओगे, हैदर को भी तो पासपोर्ट की नीड होगी ना, क्योंकि दुबई में पासपोर्ट चाहिए ही होगा आपको। तो खैर वो बोलती अब दुबई ही बचा है, मतलब इनके लिए ज़िंदगी में जो है वो ताज होटल था और दुबई ही था। अच्छा, ये भी काफ़ी सारे लोगों को होता है कि भाई उम्रे का क्यों नहीं है, उम्रे पे जाने का क्यों नहीं होता। ये चीज़ मैंने देखी है इनके घर के अंदर, उम्रे को लेकर या इन सब चीज़ों को लेकर नहीं है इतना, जबकि हर एक मुस्लिम्स को होता है बहुत ज़्यादा। अब कभी कभार कुछ इंसान अपने ख्वाहिशात दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब आप इतना सब कुछ ख्वाहिशात दिखा सकते हो, जब आप दुबई जाने का बोल सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही देखो कि आपको हर बार सिर्फ उम्रा जाने का हो, नहीं,
आपकी विश लिस्ट में और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हो सकते हैं और आप जा भी सकते हो घूमने, लेकिन हाँ, मैंने उनके घर में देखा है, मतलब उनकी अम्मी का जो है, अब देखते हैं अब जब ये फ़्लाइट वगैरह का होगा, जब वो दुबई वगैरह का होगा तो अम्मी क्या करती हैं क्या नहीं करती देखते हैं। लेकिन हाँ, इनके घर के अंदर उम्रे को लेकर मैंने कभी भी डिस्कशन होती भी नहीं देखी है। दीपिका शुएब जो है वो हर जगह घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है उम्रे की तो वहाँ ये बोल देते हैं कि अम्मी को लेके जाएंगे, अम्मी को रेडी करेंगे, जबकि अम्मी को रेडी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अम्मी को अगर वो थोड़ा बहुत बात करेंगे, समझाएंगे तो वो चले जाएंगे और अम्मी खुद भी समझ जाएगी। लेकिन चलो जी, अभी तो बोल सकते हैं कि अभी तो फादर की उसकी कंडीशन ऐसी है, तो सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ जो देखी गई है, नोटिस की गई है, तो उन्होंने कहा कि एक सिर्फ अब दुबई ही बचा है। मतलब सिर्फ दुबई, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार मतलब सिर्फ दुबई ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है घूमने वाली जगह। लेकिन चलो जी, तो अब देखो ये लोग कब जाते हैं। आई थिंक सो अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हैदर का पासपोर्ट भी नहीं है, हैदर का पासपोर्ट वगैरह भी उनको बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ है, और अभी इस टाइम पर जब घर के हालात ठीक होंगे तो फिर इन्होंने बोला कि हम जाएंगे। और अभी तो कुछ दिन पहले तो सभा बिल्कुल ही जो है वो ज़ीरो पर चली गई थी। ज़ीरो पर इन द सेंस कि उसने खुद ही कहा था कि उसकी सारी सेविंग्स वगैरह सब कुछ एंड हो रही है, क्योंकि जितनी भी सब कुछ था, चाहे वो रेस्टोरेंट बनाने में, घर बनाने में और इसी सब में जो है वो उसके काफ़ी पैसे निकल गए हैं। मतलब क्या सफाई इनके घर के अंदर होती है। रिज़ा के रूम से चीज़ें निकलती है तो सबा के रूम में चली जाती हैं, सबा संभाल के रख लेती है, सबा के रूम से निकलती है तो रिज़ा रख लेती है कि ये तो मुझे चाहिए ना। अच्छा, सब रिज़ा ने बहुत सारे बैग्स वगैरह निकाले हैं, और उसके बाद फिर वो अम्मी ने छाटी की है कि क्या रखने हैं क्या नहीं रखने हैं। और उसके बाद बहुत सारे बैग्स को जो है वो एक बैग के अंदर डालकर उसको रख दिया कि मतलब मैं सोच रही भाई ये तो हमारी अम्माओं वाली सफाई है। हम नहीं अपने रूम की कोई चीज़ें निकालते थे, मतलब कभी भी हम कोई चीज़ ऐसे निकालते थे तो अम्मा बोलती थी स्टोर में रख दो, स्टोर में रख दो, बाद में आएगी, काम आएगी। और फिर उसके बाद अगर उन लाखों चीज़ों में संभली हुई से कोई एक चीज़ कभी काम आ जाए गलती से, अरे भाई हमारी अम्मा का फ्लेक्स नहीं खत्म होता था। हमारी अम्मा ये बोलती थी देखा संभाल के रखी हुई थी तो आज काम आई ना। अम्मी लाखों चीज़ों में से एक चीज़ काम आई है, वो भी सालों बाद, और वो भी ऐसा नहीं था कि हार्ड एंड फास्ट था। अगर नहीं होती तो हम कहीं से भी अरेंज कर लेते। लेकिन भाई हमारी अम्मा का वो जस्टिस, अम्मा को जस्टिस मिल जाता था कि वो जो उन्होंने लाखों चीज़ें संभाल के रखी है ना, उनको जस्टिस मिल गया उन सारी चीज़ों का कि भाई उन्होंने सही संभाल के रखी है। मतलब ये होता है, ये हर घर का काम है और ये हर घर का उसूल है। और मुझे लगता है ये हर एक घर में हो रहा होता है कि अम्माएं जो ना वो संभाल के चीज़ें रख रही होती हैं, और फिर उसके बाद वो एक चीज़ कभी काम आ जाए, ओए होए, फिर तो उनका फ्लैक्स ऐसा ना, वो फिर पूरा दिन, मतलब पूरा दिन रात तकरीबन, आप फिर कुछ भी बोल लो, कभी भी कुछ भी बोल लो निकालने का, तो वो आपको उधर ही उसी जोन पे ले जाएगी। देखा उस दिन ये काम आया था ना, एक चीज़ काम आई होगी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी वो फ्लैक्स पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। तो यही हिसाब जो है वो सभा का लगा है। तो खैर वो जो सारी चीज़ें उस पर अम्मी बोल रही थी किसी को दे दो, कोई खुश होगा। मतलब भाई ये सबको पता है कि अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है आप उसको आगे दे दो। मतलब इतना रख के साड़ने का मुझे नहीं समझ में आ रहा होता। मतलब चीज़ों को इतना रख के आप ख़त्म कर दो, इससे अच्छा है कि आप बांट दो। आप ले सकते हो, तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है कि जब आप ले सकते हो और आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं, आपको लग रहा है कि यार अभी फ़िलहाल ये ज़रूरत नहीं है। देखो फ्यूचर को लेकर तो आपको लग सकता है कि ये भी काम आ सकता है, ये भी काम आ सकता है, या ये भी हो सकता है। अगर कोई नई चीज़ ली है तो आप पुरानी चीज़ ये सोच के रख लेते हो कि यार ये दोबारा ख़राब हो गई तो उस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे तो आप कुछ नहीं निकाल सकते ना। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें निकाल देनी चाहिए, जितना हो आप उसको आगे बढ़ा दो, आप उसको किसी की ज़रूरतमंद को दे दो। ज़रूरतमंद बहुत सारे हैं यार, और ये कोई किसी की बेइज्जती करना नहीं है, और ज़रूरतमंद है आप उनको दे दो ताकि उनको आगे यूज़ है। लेकिन खैर ये तो फिर वही दोबारा बैग में समेट के, मैं यही देख रही हूँ उनके घर में क्या हो रहा है। रिज़ा चीज़ें निकालती है तो सबा अपनी अलमारी में डाल देती है, सबा निकालती है तो रिज़ा अपनी अलमारी में डाल देती है। यही सब कुछ चल रहा है इनके घर के अंदर। फिर उसके बाद वो एक चश्मा निकालती है, बोलती है पुराना चश्मा है जो कि बेटी खाला को नहीं पसंद है। बेटी खाला को क्या, वो किसी को भी नहीं पसंद है। तो बोलती है इतना भयानक लग रहा है यार, बस थोड़ा सा टर्न हो और देखो वो बराबर में ही शीशा लगा हुआ है, उसमें जाके ज़रा एक बार अपनी शक्ल देखना तो सही, खुद डर जाओगे। खुद ना चिल्लाओ तो हमारा नाम बदल देना। मतलब बहन इतना भयंकर किस्म का चश्मा, ये भयंकर किस्म का चश्मा पहनती है, लिटरली बहुत भयंकर किस्म का चश्मा पहनती है। देखो आई नो कि उसका फेस जो है वो गोल है, और ये कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, हर किसी का फेस का अलग स्ट्रक्चर होता है, कभी कुछ होता है। आपका फेस का स्ट्रक्चर आपको पता है, आपका फेस कैसे है, स्ट्रक्चर बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको यार, छोड़ो जो भी है, जो ना, ये आपका फेस का शेप, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं होता, फेस का शेप होता है, सॉरी माय मिस्टेक। तो आपका जो फेस का शेप है आपको पता है। अब देखो हर फेस के शेप के लिए अलग अलग चीज़ें आती हैं। आपका फेस डायमंड शेप है तो वो डिफरेंट चीज़ आएगी, आपका फेस राउंड है तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें, उसके लिए डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। अगर आपका फेस जो है हार्ट शेप है, या आपका फेस लॉन्ग है, या आपका फेस चकोर है, जो भी आपका फेस है वैसी आपके लिए चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ें राउंड फेस के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आपका राउंड फेस है, आप इस तरीके की चीज़ें पहनोगे, आप जो है वो वाकई बहुत बुरे लगोगे, बहुत बुरे। और वो यही करती है, वो हिजाब भी वेयर करेगी
करेगी तो वो ये सोचे बगैर कि भाई वो कैसे जो है ना, मतलब एक राउंड फेस के लिए वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, वो ये चीज़ करती है, वो चीज़ का ध्यान नहीं रखती है और उसके मुताबिक हर चीज़ का यही हाल है कि उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको उस चीज़ से लेना देना नहीं है, तो वो उसका अपना ही माइंडसेट चलता है। तो खैर बोलती है कि तुम भी पहनो, देखो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये पूछने की हमसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शीशे में शक्ल कर लेती लग पता जाता। और एक तो ये रिज़ा भाई, मतलब ये रिज़ा का अलग ही दुनिया चलती है। अच्छा तो लग रहा है, मतलब ये रिज़ा का तो अजीब ही है। ये रिज़ा के अगर कहने पे जिस दिन सभा चली ना, लिटरली वो जोकर लगेगी। बोलती अच्छा तो लग रहा है, मैंने ही तो दिलाया था। अच्छा तुमने दिलाया था इसीलिए अच्छा लग रहा है। कभी कोई चीज़ आप किसी को दिला दो ना और वो चीज़ नहीं भी सूट कर रही हो तो क्योंकि आपने दिलाई होती है ना, तो फिर आपको बोलना पड़ता है कि नहीं अच्छा लग रहा है। ये होता है, तो ये रिज़ा का यही हाल है। आज की वीडियो में अगर आप देखोगे ना तो रिज़ा का दुपट्टा नहीं है। अगर आप देखोगे पूरी वीडियो में, जब वो सफाई कर रही होती है, आई नो सफाई के वक्त बहुत सारे लोग दुपट्टा नहीं पहनते हैं, लोगों को लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है आप काम कर रहे हो, आप उसमें अगर आपको लग रहा है कि यार दुपट्टा संभालें, हम अपने आप को संभालें, तो दुपट्टा नहीं लिया है। एंड सेकंड जो है वो अगर आप देखोगे जब वो चश्मे के लिए भी आती है तब भी उसने दुपट्टा नहीं वेयर किया हुआ था और बड़े कंफर्टेबल तरीके से वो घूम रही है और उसको कैमरा भी कैप्चर किया जा रहा है, सब कुछ बड़े उससे होता है। दरअसल पता है यही होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो और अचानक आप ये दिखा दो कि आप जैसे अनकंफर्टेबल हो बहुत ज़्यादा, तो फिर वो ऑडियंस को बड़ा अजीब लगता है कि भाई तुम्हारे वीडियोज़ में हमने पहले देखा है कि वो बगैर दुपट्टे के घूम रही है, और मतलब जब वो कुछ वेस्टर्न वेयर कर रही होती है जिसके अंदर दुपट्टा सूट नहीं कर रहा होता है और जब ऑडियंस लिख रही होती है तो वो एक अलग से प्रेजेंट किया जाता है और फिर जो ऑडियंस है वो कमेंट सेक्शन में लड़ना शुरू कर देती है, अरे दुपट्टे के ऊपर उसके बोला जा रहा है, दुपट्टे के ऊपर उसको बोला जा रहा है। तो वो चीज़ है कि वो कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन खैर वो उसकी अपनी चॉइस है। बट मेरा तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि बड़े कंफर्टेबल तरीके से आ रहे हैं और कैमरे के सामने भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड भी किया गया है उन्हें और सब कुछ है, मतलब वो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। ये रिज़ा को बोलो कुछ व्लॉग्स वगैरह में देखे, क्योंकि हमने तो लास्ट वाले व्लॉग्स जब आते थे तो तब हमें पता चला था कि जो भी पैसे मिलते थे वो तो अम्मी के पास रखवा दिए जाते थे, तो फिर वो सारे पैसे इसके पास कैसे आ गए और वो फिर उसने रखे हैं कहीं और उसके बाद मिल भी नहीं रहे, किसी बैग में वो उसने पैसे रखे हैं और भाई पूरे व्लॉग के अंदर बैग ही हुआ है, मतलब इतने पर्स हैं और उसके बाद भी सब आप ही के रोने चेक करो कि हमारे पास तो पर्स होते ही नहीं है। ये मेरे को ये रोने देख के मुझे गुस्सा आता है कि भाई ये देखो अपने ही व्लॉग्स ये भूल जाएंगे। अभी देखना, अभी कोई होगा ना कुछ इवेंट वगैरह, इसके पास पर्स ही नहीं होंगे, इसके पास बैग होगा ही नहीं, उसको नया बैग जाना पड़ेगा, फ़ौरन भागना पड़ेगा, रातों रात उसको जाना पड़ेगा शॉपिंग के लिए और उसको बैग लाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास पर्स ही नहीं होगा कोई। और उसके बाद जो भाई भाभी ने पर्स दिया था तो वो बोला कि जो बेटी खाला है वो रोस्ट कर रही है कि ये वकील लोग बैग लेते हैं। मतलब भाई एक तो ये वो पर्स है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में ये वही शायद पर्स है क्योंकि भाई भाभी ने दुबई से ला के दिया था ना इसको, तो ये वो पर्स है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई थी कि ये फेक है, ये कॉपी है, और ये मतलब इस पर्स के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हुई थी। मेरे हिसाब से तो ये वही बैग है क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इसको ये बैग भाई भाभी नहीं दिया था, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो रिसर्च नहीं करती। भाई ये साइंस का प्रोजेक्ट है जो मैं इस पर बैठ के रिसर्च करूँगी, नहीं रिसर्च कर रही होती। मेरे को दिख रहा था, मुझे याद आया, थोड़ा सा फ्लैशबैक मेमोरीज़ आई, फिर मेरी मेमोरीज़ कभी कभार बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुई होती है, तो इसलिए मैं अपनी मेमोरीज़ पे शेयर भी नहीं होती हूँ। मैं श्योरिटी से आपको बोलती भी हूँ कि नहीं ये सब है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो गजनी हूँ, मैं तो उस मकाम को उस मेमोरी के साथ मिक्स करके कुछ एक अलग ही मेमोरी क्रिएट करके आपको बता दूँगी, तो मैं थोड़ी सी हूँ। मैं कभी कभी बोलती हूँ मुझे सवा जैसा बनना है। मतलब एक तरफ ये रिज़ा को बोल रही है कि सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, ठीक है, एक तरफ ये बोलती भी आई है सो जाओ, बहुत टाइम हो चुका है, सुबह कॉलेज भी जाना है, और दूसरी तरफ बोलती है कि आज हैदर भी जल्दी सो गया है। मतलब तालियां बजाओ सब, उसके लिए 2 रुपये वाली तालियां बजाओ। लिटरली इस बंदी का कोई मैच नहीं है, मुझे ये जैसी बंदी कहीं किसी व्लॉग में मिल ही नहीं सकती। मैं बोलती पूरे सोशल मीडिया पर इस जैसी बंदी नहीं है। जहाँ वो रिज़ा को ये कह रही है कि सो जाओ, बहुत टाइम हो चुका है, और वहाँ कह रही है हैदर बहुत जल्दी सो गया है। मतलब क्या रात को 8 बजे में हैदर सो चुका है? अच्छा, व्लॉगर से कोई इंसान सीखे बिज़ी ना होते हुए भी अपने आप को बिज़ी दिखाना, ये व्लॉगर से किसी को सीखना चाहिए। वो ऐसे सीखना चाहिए, वो कहती है कि जो है ना मुझे पूरे दिन में टाइम नहीं मिला तो मैं अभी रात में वो कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। अच्छी बात है तुम वॉक कर रही हो, और जो भी है जैसे भी टाइम मिले वॉक करो, अच्छी बात है। अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आपका मतलब जो है वो वेट लॉस करना होना चाहिए। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी का मकसद हेल्दी रहना होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि जब आप अगर 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ जाओ तो आपकी सांस ना फूले, आपको किसी किस्म का फैटी लिवर ना हो, आपको किसी किस्म के बॉडी इश्यूज़ ना हो। आपका मेन जो आपका होना चाहिए ना गोल, वो ये होना चाहिए। अगर आप एक पतला जिस्म रख लेते हो और आपको बीमारियां हो जाती हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पतले जिस्म के लिए होता है ना कि आप कोई शॉर्टकट्स अपना लेते हो और आप बीमार हो जाते हो, तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपका गोल हेल्थ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो वो हेल्थ को हटाकर पतला जिस्म सोच रहे होते हैं, नहीं, आपका जिस्म हेल्दी होना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मेरा तो यही गोल होता है। मतलब मेरा गोल ये नहीं है कि मुझे जो है वो 0 फिगर चाहिए ना, मुझे ये होता है कि मेरा गोल जो है वो मेरी हेल्थ होनी चाहिए।
चाहिए। अगर मेरी हेल्थ है और मैं बड़े अच्छे से अपनी नॉर्मल सी डाइट को लेके चल रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें चल रही हूँ और मेरी बॉडी अगर ऊपर नीचे दिखती भी है तो मुझे उससे कोई इशू नहीं होता कि नहीं ठीक है, मतलब मेरा गोल मेरा हेल्थ होनी चाहिए और हर किसी का गोल भी यही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वेट लॉस से इश्क है, आपको अपने आप को कम देखना है, अच्छी बात है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट्स ना अपनाओ और अपनी हेल्थ को कभी कभी भी जो है वो इतना ज़्यादा हल्के में ना लो, मेरा यही कहने का होता है। सुबह से लेकर रात हो गई, मेरा व्लॉग स्टार्ट से होकर एंड हो गया, लेकिन इसके बैग्स की जो बातें हैं ना वो ख़त्म नहीं हुई। वॉक करते करते भी दिखा रही है। फ्रेंड्स देखो मैंने पीछे बैग, रुक जाओ, हम तुम्हारे लिए मेडल लेकर आते हैं कल के व्लॉग में, हम तुमको मेडल पहनाएंगे क्योंकि तुमने बैग सेट करके रख दी है। मतलब ये क्या है, इतनी चुन्नी चुन्नी सी बातें भी इतनी बार कौन बताता है। मतलब एक बैग, मतलब हम तो कितना कुछ दिन में सेट कर करके रख रहे होते हैं। अगर ये हमारी वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दे तो ये तो वैलिडेशन में ही ख़त्म हो जाएगी कि मुझे जो है वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन के ऊपर से याद आया, मेरे सामने ना फ़िज़ा खान की बहुत सारी रील्स आ रही हैं और इस बंदी का ना अलग ही लॉजिक है। एक तरफ ये बोलती है कि लोगों को पता नहीं क्या मिलता है लोगों को कॉल आउट करके, और ये पूरी अपने रील्स में जो है वो ऑडियंस को ही, मतलब लड़कियों को ही कॉल आउट कर रही होती है। मतलब उसने पूरी जेंडर को ये चीज़ बता दी है कि सबको जो है वो वैलिडेशन चाहिए एक तरीके से। भाई हर कोई वैलिडेशन के लिए वेट लॉस नहीं कर रहा होता, हर किसी का गोल जो है वो वेट लॉस करना। इसको लगता है कि अगर कोई लड़की वेट लॉस कर रही है तो उसको वैलिडेशन चाहिए। मतलब भाई इसकी अजीब रील्स हो रही हैं, मतलब अजीब किस्म की हरकतें कर रही है। खैर उसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट बनानी है, फ़िज़ा खान के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उसकी देखी और मुझे बड़ा अजीब साउंड कर रही है वो बंदी। बॉडी पॉजिटिविटी होना या अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना ये बिल्कुल सही है, मैं नहीं कहती कि ये चीज़ गलत है। आप अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको बॉडी शेम करना वो चीज़ गलत है, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो चीज़ गलत है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप उस चीज़ को ये कह रही हो कि भाई ज़िंदगी है ही मिली इसीलिए क्योंकि आप खाओ पियो। भाई बहुत सारे लोगों को खाने पीने से इशूज़ होते हैं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है ना, आपको भी इशूज़ नहीं हो रहे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी दूसरे को भी नहीं हो रहे हैं, होते हैं। भाई ये सारी चीज़ें नहीं है ठीक। मतलब आप बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में आप जो मोटापा है आप उसको नॉर्मलाइज़ नहीं कर सकते ये कह के कि भाई ठीक है अब तो मोटापा अच्छी चीज़ है, आप उसको अच्छी चीज़ नहीं बता सकते। मैंने ये कहा कि ना मोटापा अच्छी चीज़ है ना सूखापन अच्छी चीज़ है, आपकी हेल्थ सबसे पहले होनी चाहिए। बाकी आप मोटे हो पतले हो उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ होनी चाहिए अच्छी, बस ये गोल होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई उसका अलग ही लेवल है, वो बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पर अलग ही चीज़ें जो है वो फैला रही होती है। मैंने एक और भी कंटेंट क्रिएटर देखा था, उसने ये कहा था, उसने अपने आप का वेट कम किया, उसने बोला मैंने ऑडियंस के प्रेशर में आके वेट कम कर लिया और उसके बाद मैं खुश नहीं हो पा रही थी अपनी बॉडी से, इसलिए मैंने अपने आप को फिर मोटा कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि क्या पतले लोग नहीं मरते हैं, क्या पतले लोगों को इश्यूज़ नहीं होते, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते? होते हैं। बात ये होती है कि कभी कभार आपको मोटा होने से या आपकी इन सारी चीज़ों से चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मसला ये नहीं है कि किसी कोई पतला इंसान को कुछ होता ही नहीं है, बात यहाँ मोटे पतले की है ही नहीं, बात यहाँ हेल्थ की है। ये जो हेल्थ को जो आप लोग इग्नोर कर रहे हो ना उस चीज़ की है। खैर चलो जी, अभी हम फ़िज़ा खान पर हम बात करेंगे, अब इस पॉडकास्ट को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो। पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी भी आधा पार्ट रहता है, वो जो हैदर की बर्थडे वाला पार्ट है ना वो रहता ही है, अगर हुआ डिस्कस तो कर लेंगे, वरना नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगेन सॉरी, मैंने शुरू में थोड़ा सा पका दिया 2-3-4 मिनट का, बट वो ज़रूरी था क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। बस उस नैरेटिव के लिए मुझे अभी भी देखो अगर बोला जाएगा तो इट्स ओके, मैं अब इग्नोर कर दूँगी, अब इग्नोर हो जाएगा। लेकिन ये था कि एक मेरी साइड से एक साइड जानी चाहिए थी, क्योंकि वो कमेंट्स को लेकर और वो बस एक जो है वो कमेंट सेक्शन पर ही शुरू हो रहा था और वो पोस्टें बनाई जा रही थी, तो बस मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा उस चीज़ पर बात होनी चाहिए। क्योंकि ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।